हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू पता करना, वो भी रैशनल नंबर्स का। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक में क्या बताऊंगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉड के बारे में बताऊंगा कि मॉड का साइन कैसे लगाते हैं, उससे क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है हमें, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है -2 मान लीजिए, है ना। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसके तरफ दोनों तरफ एक एक डंडी खींच देंगे। इन डंडियों को कुछ नहीं कहा जाता है, सिर्फ क्या नाम है इनका, मॉड्यूलस का साइन। ठीक है, जैसे ही मॉड्यूलस का साइन आप किसी भी नंबर के आगे पीछे दोनों तरफ लगा देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ओनली 2, है ना। मान लीजिए पॉजिटिव का 2 है, मॉड्यूलस का साइन लगा हुआ है तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 ही आएगी दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स का सम निकालो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। दो रैशनल नंबर्स का सम निकालो और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू द, इट विल बी लेस देन और इक्वल। ठीक है, या तो छोटा होगा या तो वो बराबर होगा किसके, टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, इन दोनों नंबर्स, उन्हीं दोनों नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालो। ठीक है, उसके बाद ऐड करो तो जो भी सम आएगा उससे छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला बोलता है सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसमें कि ये बोलता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब कि दोनों रैशनल नंबर को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, है ना। या फिर दोनों ही नंबर्स का क्या करो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो और जो भी प्रोडक्ट आएगा, दोनों ही केसेस में क्या होंगे, प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड। अब चलिए हम देखते हैं कि इन दोनों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और इस एब्सोल्यूट वैल्यू की टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जांपल हम देख पा रहे हैं, बोलता है कि ए की वैल्यू जो है, एग्जांपल नंबर मैं 18 समझा रहा हूं, जो ए की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, -2/5, 2/5 है ना। माइनस साइन में अगर डिनोमिनेटर में होता है तो ऊपर लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। -2/5 और बी की वैल्यू दे दिया है 3/4। ठीक है, ये दो आपको वैल्यूज दे दिया। अब बोलता है कि प्रूफ करिए कि ए मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी जो है तो स्मॉलर देन है मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक, प्रूफ करेंगे हम, कैसे प्रूफ करेंगे कि 2/5। अब इसमें पहले हम ये काम करते हैं, देखते हैं, है ना। -2/5 प्लस 3/4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी, 4 2 8, -8 प्लस 5 3 15 अपॉन 4 5 20। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा, -8 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 7/20। ठीक है, बाहर कितना आएगा, 7/20 बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला देखते हैं, 7/20 यही आएगा ना, हाँ 7/20 बाहर आ जाएगा। अब चलिए दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्या होगा इसका, तो 2/5 प्लस -2/5 प्लस 3/4। ठीक है, -2/5 माइनस का साइन हट जाएगा तो आ जाएगा क्या, 2/5 प्लस 3/4। ठीक है, ये आया। अब 4 2 8 प्लस 5 3 15 अपॉन 4 5 20। 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, 8 प्लस 15 हो जाएगा, 15 प्लस 8 23, तो आंसर आया 23/20। ठीक है, तो ये जो 23/20 है ये क्या है, बड़ा है मतलब कि छोटा, है ना। तो जो हमारा था वो प्रूफ, हेंस वेरीफाइड,
ठीक है, अब क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, आंसर को, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो को पॉज करके, आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लिएगा आंसर को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोलता है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, इसमें बस इतना बोल दिया है कि अब ये चीज प्रूफ करके दिखाओ, अगर तुम्हारे हिम्मत हो तो ये चीज को प्रूफ कर दो। a इंटू बी का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू होता है a का मॉड्यूलस इंटू बी का मॉड्यूलस, ठीक है, b की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, तो चलिए प्रूफ कर देते हैं, कोई बड़ी बात है क्या, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2/5 इंटू ये था 4, ठीक है, 3/4, इसको प्रूफ करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 ये चला जाएगा ना, 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो -3/10 आंसर आएगा, ठीक है। अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10 हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इस तरफ, ठीक है। अब चलिए इस तरफ आते हैं, इस तरफ हम क्या करेंगे, -2/5 करेंगे, इसका मॉड्यूलर एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 इंटू 3/4, ये कितना होगा 2, ये होगा 1, अब 3 1 3, तो ये आ जाएगा 3/10। दोनों ही केसेस में सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, तो इक्वल टू, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल नंबर 19, इसमें क्या बोला है, एग्जांपल नंबर 19, बाप रे बहुत ज़्यादा है। x की वैल्यू दे दी है, x इज इक्वल टू तुमको दे दिया है क्या, -1/5, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू दे दिया है हमें कि 3/4, ठीक है। ये दो चीज है, अब बोलता है कि x प्लस वाई, दोनों ही चीजें प्रूव करनी है। इनमें से मतलब बोल रहा है कि ऑप्शन दे दिया है, कौन सा इनकरेक्ट है, बोला है कि ऑप्शन दिया है 3 कि x प्लस वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू x प्लस वाई की, x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y की एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरा ऑप्शन है कि x प्लस वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू इज स्मॉलर देन x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है C, जिसमें कि बोलता है x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y की एब्सोल्यूट वैल्यू से, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन जो दी दिया है वो बोलता है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो चलिए देख लेते कौन सा गलत है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, सॉरी करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, x की वैल्यू पुट करते हैं, ये हम नॉर्मली करके देखते हैं कि हमारा कौन सा करेक्ट है ना। अब x की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -5 प्लस 3/4, ठीक है, 3/4, तो ये आ जाएगा 4 1 4 -4 प्लस 15/4 5 20 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा 11/20, ठीक है, इसका आंसर आया। अब दोनों को ऐड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद, तो 1/5 प्लस 3/4, ठीक है। 1/5 कैसे आया, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस का साइन लगा दिए थे तो वो प्लस में चेंज हो गया, सॉरी प्लस में नहीं, मतलब कि उसका साइन हट गया माइनस का, ठीक है। तब ये हो जाएगा 4 1 4 प्लस 15/20, तो आंसर आएगा 19/20। अब देख लीजिए 19/20 बड़ा है किससे, इससे, ठीक है। तो कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये वाला पोर्शन छोटा होना चाहिए, वाला इधर वाला पोर्शन, ये वाला सही है, हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अपने हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें बोलता है कि हाँ हमें दे दिया फिर से वही सेम क्वेश्चन, एक्स और वाई की वैल्यू दे दिया है, वेरीफाई करना है हमें उस चीज को, है ना।
एग्जाम्पल नंबर 20 बोलता है डिटरमाइन वेदर x प्लस वाई इज स्मॉलर देन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y और मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y। ठीक है, दो केसेस दिया है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पहली चीज तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन में कि x प्लस वाई का जो मॉड्यूलस है, ठीक है, वो स्मॉलर देन है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y से। ठीक है, और दूसरे केस में क्या बोलता है कि x प्लस वाई का जो मॉड्यूलस है वो क्या है? इक्वल है किसके? मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y के इक्वल है। ठीक है, ये दो ऑप्शन थे। ठीक है, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? x की वैल्यू दे दिया है कि 2/3 और दूसरा y की वैल्यू दिया है -1/3, y इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा सही होगा इसके लिए? ठीक है, तो हमें पता करना है। तो पहले हम x प्लस वाई कर लेते हैं। x प्लस वाई का मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस माइनस 1/3। ठीक है, मॉड्यूलस 2 3 जा 6, नहीं 2 - 1 1/3, 1/3 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब इस तरफ देखते हैं हम क्या होगा। ये जो होगा 2/3 का मॉड्यूलस प्लस -1/3 का मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 मॉड्यूलस के बाहर आएगा और ये होगा 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/3 जो कि आएगा 1। तो क्या ये बराबर है? क्या है? बराबर है? नहीं, ये छोटा है, 1 से छोटा है। 1/3 छोटा ही ना होगा, 1 के 3 भाग कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा 1 है। ठीक है, तो 1/3 क्या है? छोटा है 1 से, इसीलिए ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है हमें x की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है? -3/7 और y की वैल्यू हमें दे दी है -4/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। -3/7 प्लस माइनस 4/5। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 जा 15 -15 7 4 जा 28 अपॉन 7 5 जा 35 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 43 -43/35 मॉड्यूलस का साइन हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 43/35 नॉर्मली बचेगा हमारे पास। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए दूसरी तरफ देखते हैं, x प्लस वाई का वाला सीन देखते हैं क्या होता है। तो -3/7 है, -3/7 प्लस -4/7। ठीक है, ये वाला सीन है। माइनस साइन दोनों के हट जाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू जैसी निकलेगी तो 3/7 प्लस 4/7 हो जाएगा ये। ठीक है, 3/7 प्लस 4/7 नहीं 4/5 था, सॉरी 4/5 है यहाँ पे। ठीक, 4/5। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करिए। 5 3 जा 15 प्लस 7 4 जा 28 अपॉन 7 5 जा 35। ठीक है, 15 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 43 है ना? 43 हो जाएगा। क्या आ रहा है? 43/35। दोनों ही केसेस पे आंसर इक्वल आ रहे हैं, इसलिए इस वाले के लिए ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमने इस चीज को वेरीफाई कर दिया है। अब चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी जो है तो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करना है इसके बाद। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है तो उसके बाद पहले दी है सेकेंड प्रॉपर्टी, मैंने जो कि आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 21 जो कि है। ठीक, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 21 बोलता है वेरीफाई दैट a इंटू बी मॉड्यूलस ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। ये आपको काम करना है। ठीक है, अब इसमें आपको a और b की वैल्यू 2 बार दी है। पहली बार में a की वैल्यू क्या दी है?
-7/15, -7/15 और b की वैल्यू क्या दी है 3/8, 3/8। ठीक है, अब उसके बाद हम चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन। ये हमारा पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, a की वैल्यू -3/5, a इज इक्वल टू -3/5 और b की वैल्यू क्या दे दी है -5/7। ठीक है, अब हम दोनों को साथ में सॉल्व कर लेंगे एक बार में ही। ठीक है, तो पहले a इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, कितना होगा मॉड्यूलस ऑफ -7/15 इंटू 3/8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा क्या, कट जाएगा जी 3 टेबल से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, तो 5 8 जा 40 है ना, तो -7/40। ठीक, ये इधर आया। अब ये एब्सोल्यूट की मॉड्यूलस का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या मिली 7/40 मिली। अब इसकी बारी देखते हैं इधर वाले का। ठीक है, इस पोर्शन में जैसे ही चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7/15 को का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3/8 की एब्सोल्यूट वैल्यू से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 7/15 इंटू 3/8, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा फिर से आपका 7/40। ठीक है, तो वेरीफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है वेरीफाई। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक, अगर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में बोलता है, यही फिर से पुट करेंगे हम, तो a की वैल्यू सॉरी -3/5 इंटू -5/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 कैंसिल आउट ना हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा क्या 3/7 एब्सोल्यूट वैल्यूज की निकालेंगे तो आ जाएगा 3/7 आंसर आपका। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग करना है, तो एक बार -3/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है -5/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू से। ठीक है, तो आएगा क्या, बाहर निकलेंगे तो ये 3/7 इंटू 3/5 इंटू 5/7। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, क्या बचेंगे इससे 3/7 बचेंगे, तो हेंस वेरीफाइड, ये चीज वेरीफाई हो गई है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसके बाद अगला जो हो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आप लोगों को मैं पूरी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन, प्राची की बुक के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा मैथ्स के। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए तो मेरे अबाउट सेक्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पे आप जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी नोट्स चाहिए, जो भी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा एकदम फ्री में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।